हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2022 जूनियर के मैथमेटिक्स और साइंस सेक्शन को। तो पहला सवाल है कि साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशन एंड 20 रेयरफैक्शन इन 10 मीटर लेंथ वेव लेंथ ऑफ वेव, यानी 20 संपीड़न और 20 विरलन है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ये है 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। दूसरा है कि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो पानी के सापेक्ष कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ठीक है, मतलब 4/3 3/2 दिया है, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू वाटर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 9/8, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद अगला आते हैं, घरेलू वायरिंग में जो अर्थ वायर होता है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर हरा होता है। ठीक है, कहीं कहीं पीला भी होता है, पर ऑप्शन में हरा ही है, तो हरा ही हम लोग टिक करेंगे, यानी ए। फिर किरचॉफ का जो धारा संबंधी नियम है, ये किसके संरक्षण से होता है? ठीक है, तो किरचॉफ का करंट लॉ है, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के कंजर्वेशन पे ही होता है। फिर है बाइनरी नंबर 1101, इसका दशमलव नंबर क्या होगा? तो इसका होगा 13। फिर आता है रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, यानी सी सेरीकल्चर। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी क्या होते हैं? तो वो लोग एक कोशी और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अगला आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो ये होगा फाइटोक्रोम। ठीक है, इसका आंसर फाइटोक्रोम। आते हैं 99। हाँ, ठीक है। हाँ, अब द टिश्यू डेट कनेक्ट्स वन बोन विद द अदर बोन, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, इसको बोलते हैं स्नायु या लिगामेंट। लिगामेंट आपने सुना होगा। फिर आते हैं कि बीजों का जरायुज अंकुरण किस किस पौधे किस चीज़ में होता है, यानी विविपोरा जर्मिनेशन ऑफ सीड कहाँ होता है? तो ये होता है राइजोपोरा में। ठीक है। फिर उष्मा का एसआई यूनिट क्या है? उष्मा का एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है, और उष्मा का एसआई यूनिट नहीं, हीट का एसआई यूनिट जूल। उसके बाद आता है कि प्रेशर फोर्स और एरिया का क्या है, बड़ी सबसे बढ़िया रिलेशन क्या होगा इसमें? सही रिलेशन क्या होगा? तो होगा P=F के ऊपर वेक्टर बाई ए, क्योंकि प्रेशर और एरिया वेक्टर नहीं, सिर्फ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद आते हैं कि अगर मोमेंटम 10 से बढ़ के 25 हो रहा है 5 सेकंड में, तो फोर्स क्या होगा? तो 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट। 10 से 25 यानी 15 का डिफरेंस, तो बाई 5 तो 3 यूनिट। फिर आता है कि माइका को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं खाना बनाने में, यानी खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होता है, यानी एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक पोल पे कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर। ठीक है, जो ऑक्सीजन बनता है वह हाइड्रोजन में, जो हाइड्रोजन चला जाता है उधर ग्लूकोज बनने में, तो ऑक्सीजन खाली रह जाके निकल जाता है। फिर है रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, ठीक है, वह है हेपेरिन। ठीक है, क्या है? हिपेरिन। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर लैग्रैंज की दीपिकाएं किस में पाई जाती हैं? अग्नाशय यानी पेनक्रियास में। स्लेट्स ऑफ लैग्रैंज कहाँ पाई जाती हैं? पेनक्रियास में। फिर एक इंजाइम क्या होते हैं केमिकली? इंजाइम रासायनिक रूप से एक प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? ये है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये विटामिन भी है। फिर आता है कि प्राकृतिक रबर का मोनोमर एकलक क्या है? ठीक है, ये है आइसोप्रीन। ठीक है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज कॉल्ड आइसोप्रीन। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एन-पेंटेन का। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 4n+2। ठीक है। उसके बाद आता है कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या पता चला था? तो उससे ये देखिए, ये यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है, ये परमाणु में नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज हुई थी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर कौन सा है कि विच और नॉन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो ये हवा। हवा में गैस भले ढेर सारी होती हैं पर वो होमोजीनियस फेस में होती हैं। ठीक है। फिर अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो ये है कोक। कोक पेट्रोलियम से हमें नहीं मिलता। ठीक है। फिर अगला है कि कोई धातु एम है, वह अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, पर ऑक्सीजन से क्रिया करके काला यौगिक देता है, वह एम को पहचानिए। तो होगा ये कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन जाता है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किससे में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो यह है CH4 के 16 ग्राम में। ठीक है। उसके बाद लास्ट है, नहीं 119वां है कि एथिलीन और एसिटिलीन की प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? यानी आपको एथिलीन और एसिटिलीन में डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो टोलेंस रिएजेंट। ठीक है।
फिर उसके बाद है कि इन विच ऑफ द कम फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 किस में है, तो ये OF2 में। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइंस का एनालिसिस ख़त्म, हमारे साथ मैथ के एनालिसिस के लिए जुड़े रहें।